Hello, friends. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. मित्रों, प्राचार्य के पाठ्यक्रम से संबंधित भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सामान्य ज्ञान का यह तीसरा वीडियो आप देखने जा रहे हैं। यदि पहला दो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देखें। मित्रों, नैतिक मूल्य पर आधारित एक मजबूत आधार का निर्माण वैदिक काल में किया गया था। 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है और उसका पहला शहर हड़प्पा है। यह सभ्यता नगरीय और अतिरेक अर्थव्यवस्था थी, न कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। सरप्लस इकोनॉमी और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को बड़े संक्षेप में हम इस तरह जान सकते हैं कि सरप्लस अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जहां आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ कुछ विशेष संचित करने का भी अवसर उपलब्ध था, जबकि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था हैंड टू माउथ सीमित होती है और यहाँ कुछ भी अतिरिक्त संचय की संभावना नहीं रहती है। हम वैदिक काल को दो भागों में बांट देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम एक लिस्ट के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था ग्रामीण थी, लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और उनके रहने का स्थान जन माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, जीवन अस्थायी हो गया और जनपद के नाम से जाना जाने लगा और लोहे की खोज हुई। ऋग्वेद में कर्मकांड नहीं थे, कर्मकांड आ गया उत्तर वैदिक काल में। भौतिक स्वरूप था, इंद्र सूर्य अग्नि को देवता माना गया, जिसको देखते थे, जिसको सुनते थे, उसको मानते थे। देवता संख्या में सीमित थे, यहाँ देवता असीमित हो गए, जादू टोना आ गया। वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी, अब ये जन मूलक हो गई। भूषण पशुओं के देवता का नाम था, इसे शूद्रों का देवता बना दिया गया। राजा चुना जाता था, अब ये वंशानुगत हो गया। राजा का कार्य रक्षा करना होता था, अब मनमानी शक्तियों का प्रयोग हो गया और साम्राज्य विस्तार हो गया। महिलाओं को संपूर्ण अधिकार था, यहाँ कोई अधिकार नहीं रह गया। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है और 2500 बीसी से 1700 बीसी तक है, यहाँ लिखने में थोड़ा उल्टा हो गया है। वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। छठी शताब्दी बीसी में जैन बौद्ध के साथ साथ 62 धर्म उत्पन्न हुए। 16 महाजनपद का वर्णन है अंग्योत्तर निकाय में। 600 बीसी के बाद जो साम्राज्य का क्रम है वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पुराना हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, महापद्मानंद, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर ब्रह्मदत्त। 185 बीसी में मौर्य वंश समाप्त हुआ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध और सबसे बड़ा अवंती उज्जैन था। मगध विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास तथा गंगा जमुना के दोआब में स्थित होने के कारण संपन्न था। 298 बीसी में बिंदुसार आया, 273 में उसकी मृत्यु हुई। 4 साल बाद गृह युद्ध के कारण 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठा।
261 में कलिंग का युद्ध हुआ। चीनी यात्री उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। 259 में अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए श्रीलंका भेजा। 185 बीसी में ब्रह्मदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मध्यकालीन भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 711 में अरब शासक मंसूर हज्जाज के विश्वास पात्र अब्दुल्ला और बुंदेला ने सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, परंतु वे जीत नहीं पाए। खराबोर ब्राह्मण युद्ध। 712 में राजा का विश्वास पात्र मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण यही माना जाता है। गजनी के महमूद ने 17 बार आक्रमण किया। कहते हैं जब उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया 1024 में, तो उसमें सोलंकी वंश का शासन था और भीम प्रथम शासक था। 1191 मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश से आया। इसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गोरी हार गया। 1192 में गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान पुनः तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। 1194 में चंदावत का युद्ध हुआ, गोरी वर्सेज जयचंद हुआ। इसी ने गोरी को बुलाया था और गोरी जीत गया। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, जिसने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह ने मिलकर बनाया। खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी अत्योदार 1290 से 1320। उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में दक्षिण के देवगिरी पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। 1303 से 1304 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण के पीछे रानी पद्मावती कारण के रूप में थी। इसका वर्णन 1540 में शेरशाह सूरी के शासनकाल में जायसी ने पद्मावत में किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी दोनों अफगानी थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और लोधी के मुगल वंश की स्थापना हुई। तुर्क था वो। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ। सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया, गैर इस्लामिक लोगों को इस्लामिक बनाना। बाबर विजयी हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ। 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा, डेट ही पूछी जाती है। 30 में हुमायूं बीमार पड़ा, परिणाम स्वरूप बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से 1539 तक शासन किया। इसी बीच बाबर का सैनिक शेर शाह सूरी, दूसरा अफगानी था, ने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की। हुमायूं भाग गया। हुमायूं पुनः 1555 में वापस आया। शेर शाह सूरी को हराकर तो पुनः सत्तासीन हुआ। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अमरकोट से अकबर को आने में 6 माह का समय लगा। अवसर देखकर विक्रमादित्य हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र हिंदू शासक। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। 1498 में पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा भारत आया और 1606 में अंग्रेज भारत आए। मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इनका कार्यकाल यह है। गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। 1192 में गौरी ने ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया। कुतुब मीनार ऐबक ने शुरू किया। इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। उसके भाई की मदद से सैनिक गयासुद्दीन बर्बन शासक बन गया। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 1293 में देवगिरी दक्षिण पर आक्रमण किया और 1303 में
चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया। घोड़े और सैनिक की पहचान के लिए उसने दाग और चेहरा प्रथा चलाई। तुगलक 1320 से 1398। 1398 में मध्य एशिया से तैमूर आया, जिसने तुगलक को जीता और खिज्र खान को दिल्ली का गवर्नर बना दिया। इसने सैयद वंश की स्थापना की 1398 में। 1414 से 1451 तक खिज्र खान था, सैयद वंश था। 1451 से 1526 तक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। उसके चाचा दौलत खान ने बाबर को 1526 में बुलाकर पानीपत के युद्ध में लोदी को हरवा दिया। मुगल काल स्थापित हो गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में बाबर ने राणा सांगा से खानवा का युद्ध किया। 1528 में और 29 में कोई खास नहीं। 1530 में हुमायूं की बीमारी को लेकर ऐसी मान्यता है कि बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में हुमायूं राजा बना। 39 तक उसने शासन किया, परंतु 39 में उसी के एक सैनिक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर शासक बन गया, किंतु हुमायूं जिंदा बचकर अमरकोट चला गया। वहीं अकबर का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं वापस आया और शेरशाह सूरी को हरा दिया, परंतु 1556 में ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर विक्रमादित्य हेमू अंतिम हिंदू शासक राजा बन बैठा। 1540 से 1556 तक शेरशाह का शासन था, वह दूसरा अफगान था। 1540 में उसने कन्नौज तथा 39 में चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह से हुमायूं भाग गया। बरसात में युद्ध के कारण हुमायूं की तोपें काम नहीं कर पाईं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर मात्र 14 वर्ष में अपने सिपह सालार बैरम खान की देखरेख में युद्ध लड़ा और जीता। 1556 से 1560 तक उसने बैरम खान की देखरेख में शासन किया, परंतु उसकी धाय मां महामनगा ने अपने बेटे आजम खान को राजा बनाने के उद्देश्य से अकबर से बैरम खान को देश निकाला दिलवा दिया और 1560 से 1562 तक उसने महामनगा की देखरेख में शासन किया। इसे हरम गवर्नमेंट या पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। परंतु 1562 में युद्ध में आजम खान की मृत्यु के बाद महामनगा निष्क्रिय हो गई और अकबर अपने मन से शासन करने लगा। 1562 में आमेर की संधि राजा बारामल के कहने पर हरकाबाई उनकी बेटी से शादी की, जिसे जोधाबाई नाम दिया और उसके भतीजे मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाया। 1563 से वह स्वयं कार्य देखने लगा। 1569 में रणथंभौर को जीता। 1573 में गुजरात को तथा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसे हम राजपूत बनाम राजपूत के युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये मान सिंह वर्सेस राणा प्रताप हुआ और मान सिंह की जीत हुई। 1601 में असीरगढ़ का अंतिम युद्ध हुआ। जिजिया धर्म कर हटाया, इबादत खाना बनवाया जिसमें सभी पूजा कर सकते थे। मुसलमानों के न आने पर नया धर्म चलाया, दीन इलाही। केवल बीरबल एकमात्र व्यक्ति जिसने इससे स्वीकार किया। 2 बैठक कक्ष बनवाया, दीवाने आम सामान्य लोगों के लिए और दीवाने खास विशिष्ट। 9 रत्न इसके थे, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल जिन्होंने आनी अकबरी लिखी, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम के भतीजे थे, बाबरनामा का अनुवाद तुर्की से पर्शिया में किया, भगवान दास और मुल्ला 2 प्याजा। टोडरमल ने मनसबदारी प्रथा, रेवेन्यू सिस्टम, इंक्रीमेंट फॉर परफॉर्मेंस चलाया। 1605 में पेचिश से अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 से 1627 जहांगीर अकबर जोधा का पुत्र गद्दी पर बैठा। ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में व्यापार की अनुमति मांगी तथा 1615 में थॉमस रो ने कंपनी लगाने की। जहांगीर के भाई खुसरो की मदद से